क्या आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं? और क्या मशहूर हॉलीवुड फिल्म जैसे ग्लैडिएटर, अवतार, डेडपूल के सीक्वल के साथ ही कई सीरीज और शोज की अगली कड़ियों का इंतजार कर रहे हैं? यकीन मानिए आपका यह इंतजार और लंबा होने वाला है, क्योंकि हॉलीवुड पर सबसे बड़ा संकट आ गया है। पहली बार एक साथ इंडस्ट्री के बड़े और मशहूर एक्टर्स हड़ताल पर हैं। उन्होंने राइटर्स के साथ स्ट्राइक में शामिल होने का फैसला किया है। इनमें 3 बार की ऑस्कर विजेता मैरिल स्ट्रीप भी हैं, जॉर्ज क्लूनी भी हैं, हल्क होगन, मार्क रफेलो भी हैं, होगन जिसको हल्क कहते हैं, जेनिफर लॉरेंस, चार्लीज थेरॉन, ओलिविया वाइल्ड भी हैं। मतलब मार्वल के सारे ही कैरेक्टर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, जैसे ही अमेरिकी एक्टर्स यूनियन संघ एफ्ट्रा के ने हड़ताल बुलाई, देखते ही देखते 1,60,000 सदस्य सड़कों पर उतर आए। फिल्म अभिनेता, टीवी शो, वीडियो गेम परफॉर्मर, रेडियो प्रेजेंटर, मॉड्यूल और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर सभी शामिल हुए। 63 साल बाद अमेरिका में ऐसा हुआ है। अब सवाल यह है कि हुआ क्यों है। आइए सिलसिलेवार ढंग से इसे समझते हैं। यह फिक्र एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, जो नई तकनीक क्रांति का लेटेस्ट हाईटेक हथियार बनकर हर क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। अब इससे हॉलीवुड में हाहाकार मच गया है। Hard decision that we tell you as we stand before you today. This is major. It's really serious and it's going to impact every single person. Here just like supporting the strike and just say, hey, it's so important like for the studios and producers to know that we mean business. लेकिन सवाल यह है कि क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टर और राइटर की नौकरियां खत्म कर देगा? क्या हॉलीवुड में हर काम एआई ही करेगा? क्या एआई एक्टर्स को भी रिप्लेस कर देगा? क्या एआई आने वाले वक्त में हर प्रोफेशन के लिए खतरा है? जवाब है कि सभी राइटर्स जॉब श्योरिटी और सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि हॉलीवुड में अब स्क्रिप्ट एआई से भी लिखवाई जा रही है। वहां एआई के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से काम में कमी हो रही है। नया आइडिया, स्टोरी लाइन और डायलॉग लिखने का काम भी एआई कर रहा है। एआई को लेकर चुनौती इतनी भर नहीं है। इस तकनीक का जिक्र इस वक्त पूरी दुनिया में है और जो हर क्षेत्र में चुनौती है। इसकी गंभीरता को इस बात से आप समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करने जा रहा है। कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर शांति और सुरक्षा पर एआई के प्रभाव को लेकर मंथन करेंगे। चर्चा इस बात पर भी होगी कि एआई टेक्नोलॉजी के खतरों को कैसे कम किया जाए। इस वक्त दुनिया भर में साइबर अटैक बढ़ रहे हैं। साइबर हमलों में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एआई न सिर्फ लोगों की नौकरी के लिए बड़ा जोखिम बन गया है, बल्कि ये सरकारों, संगठनों और सिस्टम के लिए भी बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। हालांकि एआई से खतरा सिक्के का एक पहलू है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई फायदे भी हैं। एआई की मदद से डेटा पैटर्न को बारीकी से समझा जा सकता है और होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। एआई बातें कर सकता है, अलग अलग भाषाएं बोल और समझ सकता है, मुश्किल सवालों के जवाब दे सकता है, दिए गए काम को समय से पूरा कर सकता है। दावा है कि ऑटो सेक्टर में सड़क दुर्घटनाओं को भी कम करने में इससे सफलता मिलेगी। हेल्थ केयर में भी एआई की मदद से बीमारी की सटीक पहचान होगी और अच्छा इलाज होगा। यही नहीं, एआई, ड्रोन्स, रोबोटिक्स पूरे युद्ध को बदल कर रख देगा। कुछ ऐसा ही दावा दुनिया में सबसे स्मार्ट रोबोट्स ने भी किया था जब जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। I'm using this avatars for teaching the classes or giving lectures, and sometimes I'm using the ChatGPT. स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पहली बार दुनिया के सबसे स्मार्ट रोबोट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से ऑपरेट होने वाले रोबोट थे। इसमें 51 रोबोट लगभग 3000 एक्सपर्ट्स के साथ आए। रोबोट्स ने अलग अलग मुद्दों पर पूछे गए सवालों के अलग अलग जवाब दिए, लेकिन सोफिया ने जो कहा वो सबसे दिलचस्प है। I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders.
We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions. रोबोट्स ने यह भी माना है कि वो अभी तक मानवीय भावनाओं पर ठीक से पकड़ नहीं बना पाए हैं, लेकिन एक बात साफ कही कि हमसे कोई खतरा नहीं है, हम मिलकर मानवता के लिए काम कर सकते हैं। I believe that human and AI working together can create an effective synergy. AI can provide unbiased data, while humans can provide the emotional intelligence and creativity to make the best decisions. जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला शब्द समझे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओरिजिनल इंटेलिजेंस को यह रिप्लेस नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फीड कर रखा है, जो डेटा माइनिंग कर रखी है, वो ही प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ भी नया नहीं कर सकता है। इसको लेकर भी रिसर्च है। खतरा है, लेकिन टेम्परेरी।